हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है सभी मस्त होंगे। जिन बच्चों ने यूपी सैनिक स्कूल का एग्जाम दिया है और अभी तक उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, ये वीडियो उस बच्चे के लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्यों? क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम जानकारी लेने वाले हैं यूपी सैनिक स्कूल की फोर्थ लिस्ट कब आएगी। विद प्रूफ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो आज यूपी सैनिक स्कूल की थर्ड लिस्ट आई है। तो जिन बच्चों का सिलेक्शन हो गया उन सभी बच्चों को कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, उन्होंने अपना रोल नंबर वगैरह चेक कर लिया होगा कि थर्ड लिस्ट में उनका रोल नंबर है नहीं है। ठीक है, पर जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उन बच्चों को फोर्थ लिस्ट की आस है कि फोर्थ लिस्ट में भी सिलेक्शन हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाले हैं कि फोर्थ लिस्ट कब तक आ जाएगी। विद प्रूफ मैं आपको चीजें बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं ये लिस्ट बनती कैसे है। बनती कैसे है मतलब जब देखो आप फर्स्ट लिस्ट बनी, सेकंड, थर्ड, जैसे देखो बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद में देखो बहुत सारे बच्चे जो यूपी सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करते हैं, साथ में ऑल इंडिया सैनिक स्कूल की भी प्रिपरेशन करते हैं, आरएमएस की भी प्रिपरेशन करते हैं। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन बच्चों का यूपी सैनिक स्कूल में हो जाता है और फॉर एग्जांपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में भी उनका सिलेक्शन हो गया, तो वो क्या करते हैं कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चले जाते हैं। सिलेक्शन हो गया और ये एक सिलेक्शन हो गया तो फिर क्या कर लेते हैं, सीट जो बच्चे की सीट थी वो खाली हो जाती है, ये सीट को अगले राउंड में शिफ्ट कर दिया जाता है। बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं जो टाइम पे अपनी फीस सबमिट नहीं कर पाते। जैसे एक टाइम देते हैं, वो उस समय से उस समय तक आपको क्या कर लेनी है, स्कूल में उपस्थित होना है और फीस को जमा करना है। तो बहुत सारे बच्चे समय पे अपनी फीस को जमा नहीं कर पाते, इस वजह से वो क्या हो जाता है, उनका जो सिलेक्शन होता है वो निरस्त हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, ये सीट खाली हो जाती है। अब वही सीट को अगले राउंड में वो शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बहुत सारे बच्चे ने देख लिया होगा कि थर्ड लिस्ट के बारे में, पर मैं इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि थर्ड लिस्ट को आप कैसे चेक कर सकते हो और क्या थर्ड लिस्ट के अंदर ऐसा है, ऐसा क्या प्रूफ मिलेगा हमें जिससे हमें पता चल जाएगा कि फोर्थ लिस्ट कब आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले जो बच्चा हॉस्टल के थ्रू तैयारी करना चाहता है तो इस नंबर पे कॉल करके हॉस्टल के रिगार्डिंग सारी इंफॉर्मेशन ले सकता है। हॉस्टल में आने का मतलब है जिस किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें अपनी एक सीट को पक्का करना। ठीक है, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी एकमात्र ऐसी एकेडमी है जो जितने बच्चे ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी से पेपर देने के लिए जाते हैं उनकी लिस्ट पहले ही जारी कर देती है और आप घर बैठे इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट देख सकते हो, चाहे यूपी सैनिक स्कूल में हो चाहे ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में हो। ठीक है, सबसे शानदार रिजल्ट ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी का रहता है, बता के दिखा के पूरी ईमानदारी के साथ। ठीक है, और मैं मानता हूं ये पेरेंट्स के हाथ में एक ऐसा हथियार, एक ऐसा अस्त्र आ जाता है, एक ऐसा कहते हैं ना जादू की छड़ी आ जाती है कि जिससे पेरेंट्स बिना पैसा खर्च करे, बिना किसी से पूछे अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले सकता है, बच्चे का भविष्य बचा सकता है, अपना पैसा बचा सकता है, समय बचा सकता है। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि मैं आपको रीजन देखो, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं, बहुत सारे व्यूअर्स के दिमाग में भी आता होगा कि सर लिस्ट डालने से होता ही होगा, क्या ही हो जाता होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अगर लिस्ट कोई एकेडमी डाल रही है तो इसका मतलब अल्टीमेटली वो पूरी गुडविल आपके हाथों में रख रही है। गुडविल का मतलब इस एकेडमी का पूरा रिजल्ट आप घर बैठे देख लोगे कि इस एकेडमी में मेहनत हो रही है नहीं हो रही है, बच्चों पे मेहनत की गई है या नहीं की गई है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन रहता है, पेरेंट्स को पता चल जाता है कि उसके बच्चे के लिए ये एकेडमी बेस्ट है या नहीं है। कि स्टार्टिंग में हमसे वैसी बातें कर ली, बता दिया कि नहीं हम आपके बच्चे का सिलेक्शन करवा देंगे, और एंड में जैसी चीजें निकलती चली जाती है फिर पता चलता है कि उन्होंने बोला कुछ और था और निकला एक्चुअल में कुछ और। ठीक है, इससे पेरेंट्स अपने बच्चे के लिए एक सही डिसीजन ले सकता है। क्यों ले सकता है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे एकेडमी में भी बहुत सारे बच्चे आते हैं तो सारे बच्चों का सिलेक्शन तो नहीं होता, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता वो पेरेंट्स भी खुशी खुशी यहां से जाते हैं। क्यों जाते हैं मैं आपको बताता हूं। जिन बच्चों का 15-15 नंबर है ना, वो बाद में 49, 50 अप टू 50 मार्क्स लेके जाता है मैथ्स में भी और अदर सब्जेक्ट में भी। तो पेरेंट्स खुश हो जाता है कि जो मैंने पैसा बच्चे पे खर्च किया है ना वो वेस्ट नहीं गया, इस एकेडमी ने उससे डबल उस बच्चे को एजुकेशन दी है, आगे ये मार नहीं खाएगा।
ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन इसकी बूस्ट हो गई है, मैथ्स इस पे आ गया, सारी चीजें आ गई है, तो ये खुश होकर यहाँ से जाता है। और एकमात्र ऐसी एकेडमी जो इन बच्चों के बारे में भी दिखाती है जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। आपको ये चीजें कहीं देखने को नहीं मिलेगी। कोई एकेडमी देखो, ज्यादातर एकेडमी, आप ज्यादातर क्या सभी एकेडमी क्या दिखाती है, बच्चों का सिलेक्शन हो गया, बच्चों को दिखा देंगे। पर एकमात्र ऐसी एकेडमी ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी बच्चे कितने जाते हैं एग्जाम देने के लिए ये दिखाती है। आपको पता चल पाए कि जो सिलेक्शन हम दिखा रहे हैं वो कितने बच्चों में से है। दूसरा, कितने बच्चों का सिलेक्शन होता है वो तो दिखाते ही है, साथ में उन बच्चों को भी दिखाते हैं जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ। तो उन बच्चों के बारे में भी आपको पता चल जाता है कि अगर कोई बच्चा बहुत वीक है, क्या ये एकेडमी में दम है इस बच्चों को जीरो से हीरो बनाने का। तो ये चीजें रहती है। तो अगर आप सच में अपने बच्चे के लिए एक डिसीजन लेना चाहते हो, एक सही डिसीजन लेना चाहते हो, तो इस नंबर पे कॉल करके अपने बच्चे के लिए एक सीट को रिजर्व कर लेना। 125 सीट है, 125 सीट है, केवल 125। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों के क्लास के लिए बच्चा एडमिशन ले सकता है, गर्ल्स बॉयज दोनों एडमिशन ले सकते हैं। साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी 2। ठीक है, वहां पे आपको पल पल की अपडेट मिलती रहेंगी। फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि नहीं सर हम तो घर से प्रिपरेशन करना चाहते हो, हमारे लिए कुछ है, बिल्कुल आपके लिए है। देखिए, आप क्या कर सकते हो, आप हमारे लाइव क्लास को ज्वाइन कर सकते हो। जो फैकल्टी हॉस्टल में पढ़ाती है वो सेम फैकल्टी आपको लाइव में पढ़ाएंगी। लाइव क्लासेस में आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाता है, पर इन केस आपका बाद में भी कोई डाउट निकल के आता है तो आप क्या कर सकते हो, एक उसका फोटो क्लिक करके आपको ग्रुप में ज्वाइन करवा दिया जाएगा। अपना फोटो क्लिक करके शेयर कर देना है और फिर टीचर आपका डाउट को क्लियर कर देगा। ठीक है, जो क्लासेस आपकी लाइव चलेगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में 1 से 2 घंटे के अंदर वेबसाइट पे अवेलेबल हो जाती है, तो बच्चा उसे मल्टीपल टाइम देख सकता है। जब तक वैलिडिटी कब तक रहती है, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता तब तक आपकी वैलिडिटी रहती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आप हमारा वीडियो कोर्स ले सकते हो। वीडियो कोर्स बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें जल्दी जल्दी अपने कोर्स को कंप्लीट करना है, प्रैक्टिस में लग जाना है, तो वीडियो कोर्स उन बच्चों के लिए सबसे बेस्ट है। क्रैश कोर्स ले सकते हो, जिन बच्चों ने पहले कुछ पढ़ रखा है अभी एक क्विक रिवीजन चाहिए, क्रैश कोर्स ले सकते हो। टेस्ट सीरीज ले सकते हो आप, मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, कितनी और मेहनत की जरूरत है, ये सब अपने आप को प्रैक्टिस कर लेनी है, कितनी और ज्यादा किन चीजों पे मुझे वर्क करना है, तो टेस्ट सीरीज आपके लिए बेस्ट रहेगी। एक एक क्वेश्चन हमारे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया जाता है। ये स्टडी मटेरियल ले सकते हो भाई। क्या कर लेना है, इस नंबर पे कॉल करके उनके रिगार्डिंग भी सारी इंफॉर्मेशन ले ली। ठीक है भाई, चलिए अब पॉइंट की बात पे आते हैं कि आप अभी हमें चेक करना है। सबसे पहले देखो, थर्ड लिस्ट में ऐसा क्या निकल के आएगा जो फोर्थ लिस्ट के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम थर्ड लिस्ट के बारे में जानकारी ले लेते हैं। सबसे पहले आपको टाइप करना है, देखिए क्या टाइप करोगे, यूपी सैनिक स्कूल। आप भी चेक कर सकते हो ये चीजें, यूपी सैनिक स्कूल आपको टाइप कर लेना है। तो जिन बच्चों ने देखा नहीं है अभी थर्ड लिस्ट, अपना देख लेना है, इस वीडियो के जरिए आपको पता भी चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ऑप्शन दिख रहा है यूपी सैनिक स्कूल। जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो देखिए सबसे आप नीचे आओगे तो देखो व्हाट्स न्यूज फाइनल रिजल्ट थर्ड लिस्ट, इसी पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे इस टाइप का इंटरफेस खुल के आ जाएगा आपके सामने। ठीक है, फाइनल रिजल्ट थर्ड लिस्ट, आपके सामने एक पीडीएफ ओपन होके आएगी, थर्ड लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स। ठीक है, आपको इसे ओपन कर लेना है और जैसे ही ओपन होगी उसके बारे में सारी चीजें आपको निकल के आ जाएगी। देखिए पीडीएफ में क्या लिखा हुआ है, देखिए कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों की तृतीय सूची। ठीक है, तीसरी सूची है। ठीक है, देखिए प्रवेश सत्र 2026-27 निम्नलिखित अनुक्रमांक वाले अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल की दिनांक 28 दिसंबर 2025 को संपन्न हुई लिखित प्रवेश परीक्षा तत्पश्चात साक्षात्कार एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के आधार पर द्वितीय सूची के अभ्यर्थियों के दिनांक 18 अप्रैल 2026 कक्षा 9 हेतु एवं 20 अप्रैल 2026 कक्षा 6 हेतु तक निर्धारित शुल्क जमा न करने के कारण एवं प्रवेश के पश्चात विड्रॉल लेने के कारण वे रिक्त स्थानों पर वरीयता एवं आरक्षण नियमों का पालन करते हुए कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ में प्रवेश हेतु चयनित किए गए हैं। समय भाव के कारण सभी चयनित अभ्यर्थियों को वेबसाइट एवं एसएमएस के द्वारा सूचित किया जा रहा है। प्रवेश हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुख अंकित तिथि एवं कैप्टन मनोज कुमार पांडे उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल लखनऊ के
लिए वेबसाइट पर दिए गए लिंक पर जाकर निर्धारित फीस जमा करनी होगी। ठीक है, दिशा निर्देश में उल्लेखित निर्धारित प्रमाण पत्रों एवं सामग्री के साथ निर्धारित तिथि व समय पर विद्यालय में उपस्थित होना होगा। ठीक है, इसमें बता रखा है कि आगे भी देखिए, निर्धारित अंतिम तिथि तक फीस जमा ना होने अथवा उपस्थित न होने पर प्रवेश निरस्त हो जाएगा। ठीक है, ये वरीयता में अगले अभ्यर्थी को अवसर दिया जाएगा। अन्य जानकारी हेतु मोबाइल नंबर ये है, फोन पर व्हाट्सएप के मध्य से संपर्क करें। संबंधित विस्तृत दिशा निर्देश विद्यालय की वेबसाइट दे रखी है, उस पर उपलब्ध है। दिशा निर्देश वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। ठीक है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो इसमें बोला क्या गया है कि जो ये थर्ड लिस्ट आती है, फोर्थ लिस्ट आती है, किस बिहाफ पे आती है? कुछ बच्चे फीस जमा नहीं करते, कुछ बच्चे विड्रॉल कर लेते हैं। जैसे जिन बच्चों का यूपी सैनिक स्कूल में सिलेक्शन हो गया, उन्होंने फीस जमा भी कर ली, तो वो क्या कर लेते हैं, फीस जमा करने के बावजूद भी वो राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चले जाते हैं या ऑल इंडिया सैनिक स्कूल में उन्हें इनका ड्रीम स्कूल मिल जाता है, तो उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो इस कारण की वजह से वो क्या हो जाती है, वो स्थान खाली हो जाता है और वही स्थान अगले वाले जो चरण होते हैं उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है। ठीक है, बता रखा है कि जिन बच्चों का जो थर्ड लिस्ट में नाम आया है, ठीक है, उन्हें समय पे फीस जमा कर लेनी है, समय पे उपस्थित हो जाना है। कब? स्कूल में उपस्थित हो जाना है। ठीक है, और जो सामग्री चाहिए, ठीक है, वो आपको लेके चले जानी है। ठीक है, और जो आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह रहते हैं वो उन्हें लेके चले जाना है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करते हो, फीस जमा नहीं करते हो समय से पहले या आप उपस्थित नहीं होते हो, तो आपका जो चयन है वो निरस्त कर दिया जाएगा। ठीक है, कैंसिल कर दिया जाएगा, सिलेक्शन को कैंसिल कर दिया जाएगा। इज इट क्लियर? अभी सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए, कक्षा 9 बालिका शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है। तो अंतिम तिथि क्या है? जिन बच्चों का थर्ड लिस्ट में नाम आ गया है, ठीक है, तो देखिए 3 मई 2026 तक आप क्या कर सकते हो, शुल्क को जमा कर सकते हो। और विद्यालय में उपस्थित होने की तिथि कब है? 5 मई 2026। ठीक है, प्रातः 8 बजे। ठीक है, आपको 8 बजे स्कूल में उपस्थित हो जाना है। ये रोल नंबर है भाई। ठीक है, सामान्य शुल्क में रोल नंबर है। कक्षा 9 बालक, ठीक है, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि देखिए, कक्षा 9 के बॉयज के लिए है भाई 3 मई है 2026 को आपको अपना शुल्क जो है, जो अमाउंट, ठीक है, अंतिम तिथि है 3 मई तक आपको क्या कर लेना है, अपना जो फीस रहता है उसे सबमिट कर देना है। ठीक है, और विद्यालय में उपस्थित होने की तिथि 5 मई 2026 प्रातः 8 बजे तक आपको स्कूल में, 5 मई 2026 तक आपको स्कूल में उपस्थित हो जाना है। जो डॉक्यूमेंट्स, जो चीजें लेके आपको जानी है। ठीक है, देखिए ये रोल नंबर वगैरह देखा है। कक्षा 6 की जानकारी ले लेते हैं। देखो कक्षा 6 में बालक के लिए शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि है 3 मई, और ये सेम उन्होंने उपस्थित बता रखा है कि उपस्थित होने की जो डेट है 5 मई 2026 प्रातः 8 बजे आपको क्या कर लेना है, क्या कर लेना है, आपको उपस्थित हो जाना है। ठीक है, ये रोल नंबर वगैरह दे रखे हैं, तो अपना रोल नंबर वगैरह देख लेना। ठीक है, रोल नंबर वगैरह देख लेना। ठीक है भाई, ये सारी चीजें हैं, ये पीडीएफ के अंदर दिया गया है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने अभी तक नहीं चेक किया है तो अपना चेक कर लीजिएगा कि आपका रोल नंबर तो नहीं है इसमें। ठीक है, क्लास 6 और 9 दोनों का है भाई। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि फोर्थ लिस्ट, ये तो थर्ड लिस्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि थर्ड लिस्ट का जिन बच्चों का रोल नंबर है वो चेक कर लेना, शुल्क को जमा भी कर लेना उस टाइम पे, और उपस्थित भी उस समय हो जाना है। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं फोर्थ लिस्ट कब तक आ जाएगी, यूपी सैनिक स्कूल की फोर्थ लिस्ट कब तक आ जाएगी। तो देखिए पिछले ट्रेंड के हिसाब से देखिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, देखिए 20 तारीख तक बच्चों को, जो सेकेंड लिस्ट आई थी 20 तारीख तक बच्चों को, ठीक है, 20 अप्रैल तक बच्चों को क्या कर लेना था, फीस सबमिट कर लेनी थी। और 22 तारीख तक, 22 अप्रैल तक आपको स्कूल में उपस्थित हो जाना था। ये डेट दी हुई थी। ठीक है, क्या दिया हुआ था, 20 अप्रैल तक तो आपको फीस सबमिट कर दे देना था और 22 तारीख तक आपको उपस्थित हो जाना था। आज कितनी तारीख है, 28 तारीख है, 28 अप्रैल है, राइट। आप देखिए कितने दिन हुए, 6 दिन हो गए। 6 दिन का गैप, जिस दिन
जिस दिन बच्चों को उपस्थित होना था स्कूल से, उस स्कूल में उपस्थित होना था, उस स्कूल में उपस्थित होने से अब तक 6 दिन का गैप है। तो 6 दिन के गैप में लिस्ट वो क्या कर रहे हैं, जारी कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, अगर ये सेकंड जितने भी थर्ड लिस्ट में बच्चे, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, बहुत सारे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ध्यान रखना बहुत सारे बच्चे फीस सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो आप मान के चलिए, जैसे आज 28 तारीख है, 28 तारीख है और 28 तारीख में 28 अप्रैल है, अपना मान के चलिए आज से नहीं, इन्होंने डेट दे रखी है कि विद्यालय में उपस्थित होने की डेट कितनी है, 5 मई, 5 मई दे रखी है, राइट, 5 मई। तो 5 मई से, क्योंकि बच्चे तभी पता चल पाता है उन्हें कि कितने बच्चे एब्सेंट हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं कि फीस सबमिट कर देते हैं, फिर बाद में वो विड्रॉल कर लेते हैं, वो दूसरे स्कूल में चले जाते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, वो तब मानते हैं जब बच्चा उपस्थित हो जाए, सारी चीजें हो जाए और ज्वाइन कर ले स्कूल को, तब वो मानते हैं फाइनल सिलेक्शन। और फिर बहुत सारे बच्चे विड्रॉल हो जाते हैं फीस सबमिट करने के बाद में। जिन बच्चों को मैंने ये भी देखा है, जिन बच्चों का राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में सिलेक्शन हुआ है, तो विड्रॉल करके यूपी सैनिक स्कूल से वो अपनी फीस सबमिट कर रखी थी, हालांकि इसमें कोई फी वापस नहीं मिलती, फीस सबमिट कर रखी थी, वो वापस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल में चले जाते हैं। ठीक है, इसमें देखिए 5 मई दी गई है, 5 मई में लगभग मान के चलिए आप सेम 6 दिन और ऐड कर लीजिए, तो आप 11 तारीख तक, 11-12 तारीख तक आपको फोर्थ लिस्ट जो रहेगी 11-12 मई, ठीक है। तो फोर्थ लिस्ट की मैं बता रहा हूं भाई आपको, फोर्थ लिस्ट की, तो 11 से 12 मई तक आपको फोर्थ लिस्ट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। यूपी सैनिक स्कूल की फोर्थ लिस्ट जो आएगी वो 11 से 12 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया भाई कैसे आप अपना देख सकते हो रोल नंबर वगैरह भी, और क्या क्या चीजें आपको लेके जानी है, फी कब से कब तक सबमिट कर लेनी है, और साथ में मैंने ये भी बता दिया कि फोर्थ लिस्ट कब आ जाएगी, ठीक है। तो 11 से 12 मान के चलिए आप, ठीक है। तो अपना अपडेट रहते रहना, करते रहना। और सबसे आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले इंफॉर्मेशन ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्लियर भाई, उम्मीद करता हूं ये सारी इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही होगी। इसी प्रकार की इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्लिक ऑन द बेल आइकन, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और सबसे पहले इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच पाए। थैंक यू।